नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं प्रकाश मौर्य। आज देखिए, हम बताएंगे बिगनरों के लिए। हमारे चैनल पर बिगनर भी बहुत सारे जुड़े हुए हैं हमसे, और पिछले वीडियो में मैं बेसिक नॉलेज के पार्ट 1 से लेकर के और 19 तक बताया हूँ। यदि उतना तैयारी आप लोग कर लिए हैं, मैं खासकर बिगनरों को बोलना चाहूँगा कि ये तैयारियाँ आप सभी की हो गई है। जो हमने पिछले वीडियो में, जैसे रेजिस्टेंस हो गया, डायोड हो गया, कंडेंसर हो गया, पीएफ हो गया, डायोड, जीनर डायोड, रजिस्टर, जो भी हमने बताया पिछले वीडियो में पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 19 तक, उसमें आप लोग सारा समझ चुके हैं। तो मैं आप लोगों को सर्किट डायग्राम छोटा छोटा बताना चालू करता हूं, जिससे आप लोग प्रैक्टिकल करेंगे, उस पर बनाएंगे। तो एक तो हाथ आप लोगों का साफ होगा, दूसरा नॉलेज बढ़ेगा, और यदि वो बजेगा तो आप लोग के अंदर बहुत खुशी जाहिर होगा, बहुत अच्छा लगेगा कि हमने कुछ सीखा, तो कुछ बनाया जिससे बज रहा है। क्योंकि हम लोग भी रेडियो वगैरह जब सीख रहे थे शुरू में, तो पार्ट अलग अलग करके बना करके टेबल पर रख करके बजाते थे, ऐसा ही खुला में, और मोहल्ले के सारे बच्चे जुट जाते थे तो सुनते थे उसकी आवाज़। बेशक एक ही स्टेशन पकड़े नज़दीक वाला, लेकिन बजता था तो अंदर बहुत खुशी होती थी। तो मैं आप लोगों को आज एक सर्किट बताऊंगा, 4440 LA 4440 यानी 4440 आईसी पर। बहुत कम पार्ट में ये आप बड़े आसानी से बना करके बजा सकते हैं। तो उसको हम आज आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं। और कुछ लोगों का हमारे पास कमेंट भी है कि 4440 पर आप एक सर्किट बनाइए ताकि हम लोग तैयार करें और बजाएं। तो सबसे पहले इसमें हमें क्या करना है, एक आईसी बनाना है 4440 का। 4440 में कितने पिन रहते हैं, तो पहले हम आइए इसका पिन बना लेते हैं। जैसे समझिए, मैं यहाँ से शुरू करूँ तो किस प्रकार बना लेना है कि बराबर जगह में आ जाएगा। तो एक पिन यहाँ, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, और एक यहाँ हम ले लिए 14 पिन की आईसी होती है। तो मैं इसमें से 14 पिन पहले बना लूँ। जैसे समझिए, एक पिन ये हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, 4 हो गया, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, और ये 14 पिन की आईसी हो गई। अब इसको सबको एक में जोड़ देंगे तो ये पिन के रूप में आ जाएगा। मैं इसलिए पहले पिन बता दिया कि 14 पिन इसमें रहता है। इस प्रकार इसको बना लेना है। अब इसको आईसी का आप मॉडल देना चाहें तो एक मॉडल में इसको ले सकते हैं। इस प्रकार मैं बोलूं तो इसको यहाँ से आप लीजिए और ये आईसी के रूप में इसको कर लेना है। इस प्रकार अब इसको आपस में जोड़ेंगे हम। इसी प्रकार इधर भी हमको कर लेना है।
देखिए इस तरह एक आईसी बना लेना है 4440 के मॉडल में। पिन का नाम रखना है तो हमने रख दिया है 1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 और 14। 14 पिन की आईसी हो गई। अब इस आईसी में क्या करना है, जैसे इसका नाम मैं रखूं तो LA4440 की ये सर्किट डायग्राम है। बहुत आसान है और बिगनर इसको जरूर बनाएं और समझें और बजाएं। सबसे पहले आपको ध्यान देना है इसमें, जैसे 3 नंबर पिन हो गया और 6 नंबर पिन हो गया, 8 नंबर पिन हो गया और 14 नंबर पिन हो गया, यानी ग्राउंड समझिए माइनस सप्लाई हो गया। इसमें क्या करना है, पहले 3 नंबर पिन को आप ले लीजिए, जैसे मैं इधर आगे बढ़ाया 3 नंबर पिन। उसके बाद हमने बताया 8 नंबर पिन, इसको आगे ले लेना है थोड़ा इसी साइज में, और 6 नंबर पिन। क्या हुआ, 3 नंबर, 6 नंबर और 8 नंबर, और क्या हो गया 14 नंबर। ये क्या रहता है, माइनस सप्लाई रहता है। जैसे 14 नंबर को मैं इधर ले लूं, ये चारों पिन हम चाहें तो आपस में जोड़ सकते हैं। चलिए जोड़ ही देता हूं पहले, ताकि आप लोगों को क्लियर कट समझ में आए। ये 4 पिन क्या है, आपस में हमारा जुड़ा रहेगा निगेटिव सप्लाई से। ये बात क्लियर हो गया। और इसमें जो 11 नंबर पिन हमारा रहता है वो प्लस सप्लाई रहता है। तो समझिए ये हमारा 11 नंबर पिन है, इसको मैं लूं और इस पर सप्लाई दे दूं। अब इस तरह का जो हमारा ऐसा घेरा रहता है, तो ये समझिए कि इस पिन से ये पिन टच नहीं हो रहा है। तब 11 नंबर पिन को हमने बाहर ले लिया, जैसे ये थोड़ा टेढ़ा होगा, चलिए आप लोग समझ सकते हैं, स्लिप कर गया, उसको टेंशन नहीं लेना है। अब हमने इसको भी बाहर ले लिया और ये भी बाहर हो गया। अब हमारा ये प्लस सप्लाई हो गया और ये माइनस सप्लाई हो गया। कितना वोल्ट, तो 12 वोल्ट यहाँ हम सप्लाई इसको दे सकते हैं। 11 नंबर को सप्लाई दिया, 14 नंबर, 8 नंबर, 6 नंबर और 3 नंबर हमारा ग्राउंड हो गया, यानी माइनस सप्लाई हो गया। क्लियर हो रहा है बात। अब इसमें हमको क्या करना है, 12 नंबर को स्पीकर से लेना है। 12 नंबर लाइन स्पीकर लाइन से जुड़ा रहता है। तो देखिए मैं 12 नंबर पिन को स्पीकर लाइन से लेता हूँ, स्पीकर बनाता हूँ। कैसे निकाल रहा हूँ मैं, इस तरह इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को परफेक्ट बात समझ में आए। अब मैं इसको आगे ले लिया, अब इसको मैं ऐसा कर रहा हूँ तो इस पिन से ये पिन टच नहीं है। क्लियर। और 12 नंबर और 13 नंबर की बीच में एक कंडेंसर रहता है, जिसका वैल्यू रहता है 220 MFD 25 वोल्ट का लगा दीजिए। जैसे देखिए मैं लगा दे रहा हूँ यहाँ एक कंडेंसर, इस तरह बनाया। अब यहाँ मैं एक कंडेंसर बांध दूँ तो इसके बीच में ये इस प्रकार ये प्लस साइड जो है वो 13 नंबर पिन पर रहेगा और कंडेंसर का दूसरा सिरा इस स्पीकर लाइन के साथ में रहेगा, जिसका वैल्यू रहेगा 220 माइक्रोफैराड 25 वोल्ट। मैं इधर लिख दूं आप लोगों को समझने के लिए, 220 म्यूएफ 25 वोल्ट का ये कंडेंसर 12 नंबर से जुड़ा रहेगा। अब इसमें क्या होगा, 12
हमने क्या किया, 12 नंबर को लिया, 11 नंबर पर सप्लाई दिया है, फिर 10 नंबर जो है ये स्पीकर लाइन बन जाएगा। दस नंबर पिन क्या बोला मैं, स्पीकर लाइन, ये भी बन जाएगा। यानी एक 10 नंबर पिन और एक हमारा 12 नंबर पिन, ये दोनों पिन स्पीकर लाइन से हमारा जुड़ जाएगा। अब इसको मैं ऐसे कर दूं तो इस पिन से ग्राउंड से नहीं जुड़ा है। अब चलिए इधर हम स्पीकर एक बना लेते हैं ताकि क्लियर होता जाए। इसको आगे लिया मैं, और इसको भी मैं इधर थोड़ा आगे ले लेता हूँ। अब हम यहाँ चाहे तो एक स्पीकर का डिजाइन दे सकते हैं इस प्रकार कि समझ में आए कि ये स्पीकर है। अब इस प्रकार ये समझिए कि स्पीकर तैयार हो गया बजने के लिए। ये अब ये हमारा स्पीकर होगा जिधर से आवाज़ आउट हो जाएगा, यानी इसको आउटपुट भी बोल सकते हैं, ऑडियो आउट इसको बोल सकते हैं। अब 9 नंबर और 10 नंबर के बीच में भी एक कैपेसिटर रहेगा, यही 220 MFD 25 वोल्ट। तो चलिए मैं यहाँ जोड़ देता हूँ, ये 9 नंबर है। अब इसमें आईसी की तरफ जो लगा हुआ है उधर प्लस रहेगा कंडेंसर का और इधर माइनस, और ये इसमें 10 नंबर से ऐसा ज्वाइंट हो जाएगा जिसका वैल्यू रहेगा 220 म्यूएफ 25 वोल्ट का, ये भी रहेगा। यहाँ तक बात क्लियर होता जा रहा है। अब बचा 7 नंबर पिन। तो 7 नंबर पिन किधर जाएगा? अब ये 7 नंबर का ताल्लुकात 1 नंबर पिन से रहेगा, वो कैसे, इसको मैं आगे लूँ तो बताऊँ। पहले मैं क्या करता हूँ, 2 नंबर पिन हमारा इनपुट रहता है, इसको इनपुट पहले निकाल दूँ ताकि सर्किट बनाने के लिए आप लोगों को समझने के लिए अच्छा हो जाएगा। तब हम 7 नंबर पे आ जाते हैं। देखिए ये हमारा इनपुट है, इसको मैं बाहर लूँ, थोड़ा इनपुट बाहर लिया। और इनपुट देखते कैसे हैं, एक रेजिस्टेंस के थ्रू, जो रेजिस्टेंस हमारा यहाँ रहेगा 100 के का, एक 100 के का हमने रेजिस्टेंस लगा दिया और इसको इन करेंगे। अब 1 नंबर पिन पर हमारा क्या रहता है, एक कैपेसिटर लगा रहता है। जैसे इस प्रकार मैं पहले लगाऊं, इधर से बाहर लिया, अब इधर एक कैपेसिटर रहेगा, फिर एक रेजिस्टेंस रहेगा। पहले इसको मैं ऐसे करूं कि इस लाइन से चिपका नहीं है, और एक कैपेसिटर हमारा जो रहेगा यहाँ प्लस साइड जो है आईसी की तरफ रहेगा और माइनस इस कैपेसिटर का इस साइड में हो जाएगा। और यहाँ एक रेजिस्टेंस हमारा रहेगा जिसका वैल्यू रहेगा 680 ओम करके, और ये कंडेंसर हमारा रहेगा 47 माइक्रोफैराड 16 वोल्ट या 25 वोल्ट, जो भी आपको मिले आप लगा सकते हैं। और ये लाइन क्या होगा, हमारा इसी माइनस लाइन से जुड़ जाएगा। तो ये हमारा ग्राउंड हो गया। तो मैं यहाँ ग्राउंड का निशान भी करके दे दूँ या इसमें जोड़ भी दूँ तो बात वही रहेगा। चलिए इसे ग्राउंड भी कर दूँ तो आप लोग समझ सकते हैं कि इस लाइन से ये जुड़ा हुआ है। ये बात क्लियर हो गया। अब हम आते हैं 7 नंबर की बात कर रहे थे। तो 7 नंबर हमारा क्या होगा, यहाँ से निकलेगा और 1 नंबर की इसी कंडेंसर की ऊपर आके ये ज्वाइन हो जाएगा। किसके साथ में, तो एक कंडेंसर के माध्यम से ये भी आकर के इसमें हमारा जोड़ देना है 7 नंबर को। और ऐसे कर दूं ताकि इसमें ये चिपका नहीं है, आपको समझ में आए। ये कंडेंसर का जो माइनस वाला सिरा है 1 नंबर की तरफ रहेगा और
थोड़ा ये हमारे को डायग्राम गलत हो रहा है। ये कंडेंसर यहाँ ना जुड़ करके यहाँ जुड़ेगा। मैं इसको हटाऊं इसको तो बात क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ ना जुड़ करके यहाँ जोड़ना था, मैं गलत थोड़ा बना दिया, ये गलत हो गया। यहाँ मैं वाइटनर लगा देता हूँ ताकि ये हट जाए। ये देखिए मिस्टेक हो जाता है तो वाइटनर रखना पड़ता है। इस प्रकार इसको लगा देता हूँ ताकि ये ख़त्म हो जाए। चलिए अभी ये सर्किट पूरा होगा। ये कंडेंसर हमको यहाँ से लगाना था, कंडेंसर की इस बाजू से, तो वहाँ हमने लगा दिया। देखिए अब यहाँ लगाना है। अब ये हमारा 7 नंबर से जुड़ जाएगा। इस प्रकार इसको जोड़ देना है। और ये कंडेंसर का जो अभी हम बता रहे थे कि माइनस सिरा इधर रहेगा और प्लस सिरा इधर रहेगा, इसका भी वैल्यू सेम रहेगा, यही 47 माइक्रोफैराड 16 वोल्ट। ये हो गया। अब इसमें 4 नंबर पिन जो है वो हमारा खाली रहेगा और 5 नंबर पिन इसी ग्राउंड लाइन से, यानी जो हमारा ये नेगेटिव सप्लाई है, इसी से जुड़ेगा एक कंडेंसर के माध्यम से। तो समझिए कि ये 5 नंबर पिन हमारा हो गया, तो बीच में हम एक कंडेंसर लगा दूं और इससे जोड़ दूं। जो कंडेंसर का ग्राउंडिंग सिरा इधर रहेगा, प्लस इधर रहेगा, और इसका वैल्यू कंडेंसर का मैं बोलूं तो 100 माइक्रोफैराड 25 वोल्ट में ये कंडेंसर यहाँ हम लगा सकते हैं। पच्चीस वोल्ट में। अब ये 5 नंबर पिन का भी कनेक्शन हो गया। अब इसमें ज़्यादा पार्ट नहीं है और ये जो हमारा लाइन है इसी ग्राउंड लाइन से जुड़ा रहेगा। इस माइनस से मैं जोड़ दूं कि ताकि आप लोगों को और अच्छे बिगनरों के लिए और अच्छा रहेगा जोड़ने में। ये देखिए ये यहाँ आएगा और इसी लाइन से हमारा जुड़ा रहेगा। जो हमारा माइनस वाला लाइन ये है, इसी लाइन से ये जुड़ा रहेगा। अब यहीं से एक हमारा जो ये 100 के रेजिस्टेंस लगा है और ये इस माइनस लाइन से क्या हो गया, इनपुट के लिए चला जाएगा, जिसको हम ऑडियो इनपुट बोल सकते हैं। देखिए इसको मैं जोड़ दूं एक साइड में, ये लाइन हमारा इधर हो गया, जो हम यहाँ लिख दूं ऑडियो इनपुट। अब यहाँ मोबाइल से या सीडी प्लेयर से या लैपटॉप से जैसे भी हम इसको कनेक्शन देंगे तो ये स्पीकर हमारा बजना चालू हो गया। और यहाँ हम 12 वोल्ट का बैटरी सप्लाई दें, एडाप्टर सप्लाई दें, या किसी ट्रांसफार्मर से छोटा सप्लाई बना करके रेक्टिफायर करके फिल्टर करके यहाँ हम सप्लाई दे सकते हैं। 12 वोल्ट का यहाँ प्लस जोड़ देना है और यहाँ माइनस जोड़ देना है। बाकी इस तरह आप लोग जोड़ करके बजाएंगे, ये बहुत बेहतरीन बजेगा। मोबाइल से बजाएंगे तो यहाँ से आवाज़ कम ज़्यादा कर लेंगे, और नहीं आपको यहाँ एक कंट्रोल भी लगाना आप चाहते हैं तो एक कंट्रोल लगा देंगे। जैसे समझिए एक मैं यहाँ कंट्रोल बना करके भी आप सभी को मैं बता दूं। चलिए किधर बनाऊं, कंट्रोल इधर बना देता हूँ। समझिए ये हमारा एक छोटा कंट्रोल हो गया। कंट्रोल में 3 पिन रहता है, तो एक पिन पर, बीच वाले पिन पर ये ऑडियो हम ले आकर के जोड़ देंगे। जैसे ये हमारा है तो यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, यहाँ दे देंगे।
एक पिन को हम क्या करेंगे, ग्राउंड लाइन से जोड़ देंगे। समझिए ये ग्राउंड है, तो यहाँ से जोड़ देंगे और यहाँ से जो निकलेगा वो हमारा फिर मोबाइल वगैरह में चला जाएगा इनपुट के रूप में। ईपी पिन वगैरह के जो भी हम बनाते हैं इन इसको करा दूँ ईपी पिन, और इसका भी यही ग्राउंड लाइन से यहाँ से एक दूसरा हो जाएगा जो यहाँ इन हम करा सकते हैं। ईपी पिन लगाएं, जैक पिन लगाएं, जिससे भी ऑडियो दें। इस कंट्रोल को हम घुमा करके भी आवाज़ को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये छोटा सर्किट आप लोग बिगनरों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको आप लोग बनाएं और चालू करें, बजाएं। फिर मैं इसके आगे का भी जैसे 20-30 हो गया है और बहुत सारे आईसी जो हैं ऑडियो आईसी, उस पर भी एक एक छोटा डायग्राम मैं आप सभी को देता रहूँगा। आप लोग उसको बनाइए और उसको बजाइए ताकि आपका प्रैक्टिस हो, आपका भटक खुले और बजेगा तो थोड़ा आप लोगों का भी कॉलर टाइट होगा, अच्छा लगेगा और मन लगेगा सीखने में भी। जब आप इसको बजाएंगे तो किसी को भी बताएंगे कि हाँ हमने एक छोटा बना करके बजाया है, तो अच्छा लगेगा आप लोगों की। आप लोग भी समझेंगे कि हाँ हमने कुछ तैयार करके बजाया तो आउटपुट निकला बजा। तो इस प्रकार आप लोग बनाइए और बजाइए। फिर हम एक एक सर्किट छोटा छोटा बिगिनर के लिए देता रहूँगा और जूनियर लोगों के लिए तो हमारे बहुत सारे वीडियो मैं भेजा हूँ रिपेयरिंग का, जिससे वो लोग रिपेयर करते भी हैं और कमेंट करके बताते भी हैं कि आपकी वीडियो से हमें बहुत बेनिफिट मिलता है, रिपेयरिंग में बहुत हेल्प मिलता है। तो उन लोगों का मैं कमेंट पढ़ता हूँ, देखता हूँ। तो बिगिनर लोग भी मेहनत करें और आगे बढ़ें, यही मेरा प्रार्थना है ऊपर वाले से कि आप लोग अपने मकसद में कामयाबी लें और बढ़ते रहें, चलते रहें। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर अगली वीडियो में कुछ और लेकर के मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, राधे राधे।